इंटरेस्टिंग लव स्टोरी लेके ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड दिखाया जाता है जिसका नाम शिन बाई है। वो कहीं जा रही होती तभी उसको एक कॉल आती। कॉल पे उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो बोलता है हे बेबी, आज हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। तो कहती है सैड हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, तुम ओवर टाइम कर लो आज। तभी वो आगे फिर फोन रख के जा रही होती। तभी एक रेस्टोरेंट के बाहर वो देखती क्या अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती वो रेस्टोरेंट में। तभी वो उसके पास आती है, उसके खींच के तमाचा मारती, तुम मुझे इतने टाइम से चीट कर रहे थे, तुमसे मुझसे बोल के गए थे तुम ओवर टाइम पे हो। तभी वो लड़की पूछती तुम हो कौन चीज, तुम ऐसे बोल रही हो। तभी वो बोलती मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी वो लड़की बोलती मतलब तुम इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रहे थे तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो कहने लगता है मैं नहीं जानता, ये एक पागल लड़की। तो वो बोलते तुम झूठ बोल रहे हो। वो ये बोल के यहाँ से जाने लगती, वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी बाई उसे पकड़ते कहते कि मुझे एक्सप्लेन करो, मैं क्या तुम्हें पागल औरत दिखाई देती हूँ जो तुमने ऐसे मुझे बोला है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी वो बोलता है अच्छा तुम सच ही सुनना चाहते हो तो हाँ, तुम एक पागल औरत हो तो हो। तुम जैसी लड़की से कौन प्यार करना चाहेगा। तुम ना ही सुंदर हो, ना ही तुम्हारे पास पैसा है, ना ही कोई स्टेबल जॉब है। तुम जैसी अगली लड़की को मैंने पसंद किया, ये मेरा बड़प्पन है। और तुम मुझे बोल रही हो, समझी, तुम दोबारा मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। और ये बोल के वहां से जाने लगता है। तभी वो उसको रोकती है और उसके हिट करती है लेग और बोलती है अपना ये मनहूस चेहरा दोबारा मेरे सामने मत लेके आना, वरना मैं क्या करूंगी ये तो मैं भी नहीं जानती, और आज से हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये बोल के वहां से चली जाती। नेक्स्ट सीन में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पे बाई जॉब के लिए गई होती है। वो वॉशरूम में बोल रही होती जो भी उसने मुझे बोला है ना, मैं उसे सब कुछ गलत साबित करके दिखाऊंगा। उसने मुझे जो जो तानी थी, मैंने जितने आज तक की कमाई थी मैंने सब उसे दे दी, तभी उसने मुझे चीट किया। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं हूँ कौन। ये बोलकर वो अपने इंटरव्यू के लिए जाने लगती। तभी सामने से हमारा मेन लीड आ रहा होता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। तभी हमें मेन लीड का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है जिसका नाम लू फैंग है। फैंग अपनी मदर से बोल रहा होता है मॉम आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मैं नहीं जाना चाहता। इधर हमें दिखाया जाता है बाई का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यूअर कहता है कि आपकी स्किल तो बहुत अच्छी है, आपके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे, लेकिन हम आपको हायर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से। तभी बाई बोलती कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैंने डिज़ाइनिंग से अपना मेजर किया और मेरी स्किल बहुत ही अच्छी है, आपको ये बात माननी होगी। ये रही मेरी कुछ डिज़ाइंस, आप इनको देख के रिव्यू कर सकते हैं कि मेरी स्किल अच्छी है आपकी कंपनी में काम करने के लिए या नहीं। इधर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में बैठ के कॉमिक पढ़ रहा होता है। तभी उसे किसी के आने की हार्ट होती है तो वो अपनी बुक रख देता है। तभी वहाँ पे इंटरव्यूअर आता है, कहता है बॉस हमने जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया था इसमें उन सब की डिटेल्स है फाइल में। तभी वो फाइल में चेक करता है तो उसे बाई की डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं। तो वो पूछता है कि इसकी डिज़ाइन कितने अच्छे हैं, इसे ही हम हायर करें। तभी इंटरव्यूअर कहता है कि बॉस आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके पास कोई भी फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस नहीं। तो कहता है कोई बात नहीं, स्किल मायने रखती है कि इंसान की काबिलियत कैसी, इस वजह से इसे हायर किया जाएगा। तो कहता है ठीक है बॉस। इधर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी डिज़ाइन प्रिपेयर कर रही होती है। तभी उसे कॉल आता है कंपनी की ओर से। वो बोलते हैं कि आपको मिस शिन हायर किया जाता है इस जॉब के लिए, आप अगले वीक से डिज़ाइनर की जॉब पे आ सकते हैं। इससे बाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि ये मुझे जॉब मिल गई। वो उनको थैंक यू करके कॉल रख देती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बाई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तभी बाई बताती तुम्हें पता है मैं नेक्स्ट वीक से जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ। ये सुन के उसकी फ्रेंड जिसका इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम टिंग टिंग है, वो बोलती कितना ज़्यादा अनोइंग है। तो बोलती क्या तुम खुश नहीं हो, मुझे जॉब मिल गई है। तो बोलती ऐसा नहीं है। तो बोलती तुम तो बड़ी अमीर हो, तुम्हें क्या परेशानी हो। तो कहती है अमीर हो तो क्या मेरी कोई परेशानी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो मेरे पेरेंट्स है जो आए दिन मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजते रहते हैं। मेरी शादी के तो वो पीछे पड़ चुके हैं और अगर मैं नहीं जाऊँगी ना तो वो मेरे कार्ड्स ब्लॉक कर देंगे। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं नहीं जाना चाहती ब्लाइंड डेट। बाई बोलती हाँ ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तभी ये दोनों सोच रहे होते कह रहे हो तो करूँ क्या। तभी टिंग टिंग को एक आइडिया आता। बोलती बाई से हाथ पैर प्लीज़ प्लीज़ तू मेरी जगह ब्लाइंड डेट पे चली जा और कुछ ऐसी हरकत कर देना कि वो रिश्ते से मना कर दे। तो कहती मैं और ब्लाइंड डेट पे जाऊँगी, तू पागल तो नहीं हो गई है। तभी ना टिंग टिंग बाई के सामने नौटंकी करने लगती। मुझे मालूम है तू बहुत एक्सपर्ट है, तू तो नौटंकी करने में महारत हासिल करके बैठी है। तू अगर मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं करेगी तो कोई नहीं कर सकता। प्लीज़ प्लीज़ चली जाना मेरी जगह पे। तभी बाई बोलती अरे मैं तो इतनी अगली दिखती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया, वो पहचान नहीं जाएंगे कि ली फैमिली की डॉटर इतनी अगली तो हो नहीं सकती है। टिंग टिंग बोलती किसने कहा तू सुंदर नहीं है, बस मेरे हाथ लगाने की देरी है, तू फिर परियों जैसी लगेगी। तभी भी वो नहीं मान रही थी। तभी टिंग टिंग उसे कहती है मैं तुझे 1 लाख वॉन दूंगी अगर तू जाएगी तो।
तभी ना बाई उसकी एक और फिंगर ऊपर के कहती है कि अगर तू जो 2 लाख वॉन देगी तो मैं जाऊँगी। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है दे। वो हाई फाई करते हैं। नेक्स्ट सीन में बाई बहुत सारी ड्रेसेस चेंज करके देख रही होती है, टिंग टिंग रिजेक्ट करती जा रही होती, लेकिन उसको एक ड्रेस बहुत पसंद आती, कहती है ये इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस तुम्हारा मेकअप करने की देरी है। फिर वो उसका मेकअप करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब बाई रेडी होकर रेस्टोरेंट जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती। फैंग के पास जाके बोलती तुम अंकल लिन के बेटे हो ना? तो फैंग बोलते कि फर्स्ट मीटिंग मिस टिंग टिंग। तो बोलते कि तुम कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा। तो वो बोलता है अच्छा सिट। तो वो बैठती है। मुझे कुछ अनोइंग करना होगा जिससे ये इस शादी से खुद ही मना कर दे और टिंग टिंग का इससे पीछा छूट जाए। तभी वो उससे बोलती कि मैं इतने टाइम से यूके में थी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, क्या तुम मुझे अपना बिजनेस कार्ड दोगे? तभी वो अपना बिजनेस कार्ड उसे देता है। तो वो उसमें नाम पढ़ती है लू फैंग। वो उसके होश उड़ गए, ये तो मेरा बॉस है। जिस कंपनी में मैं जॉब अभी करनी शुरू भी नहीं की, वहाँ से निकलने का इंतज़ाम पहले इस टिंग टिंग ने करवा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, वापस आके मैं तुझे बताती हूँ। मन में ये सारी बातें सोच के भाई बहुत ज़्यादा डर रही होती, बोल रही होती तो इस टाइम टिंग टिंग है, तू बाई नहीं है और बिल्कुल तुझे पता नहीं लगने देना है अपने बॉस को कि तू बाई है, वरना तेरी जॉब तो गई। वो पानी पीती अपनी घबराहट को दूर करने के लिए, बोलती भाई ये सिर्फ एक डेट है और तुझे इसे रिजेक्शन में मजबूर करना होगा, तुझे ये ऐसी अनोइंग हरकतें करनी होगी जिससे ये तुझे रिजेक्ट कर दे। वो ग्लास नीचे रखती तभी उसका बैंगल टेबल से हिट होता। बोलती ओप्स ये क्या हो गया, मेरा इतना एक्सपेंसिव बैंगल, ये अगर टूट जाता तो? मैंने इतने एक्सपेंसिव है, मैंने जब शॉपिंग की तो मेरा इतना लंबा चौड़ा बिल हुआ। तो क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, मैं बहुत खर्चा करती हूँ। और मन में भाई सोच रही होती वाह भाई वाह, क्या तूने एक्टिंग की है, एकदम पागल और अनोइंग हरकतें तू कर रही है, इससे तो ये पक्का तुझे रिजेक्ट कर देगा। ओहो। लेकिन फैंग के ऊपर जब उसका ध्यान जाता है, फैंग तो उसको भाव ही नहीं देता। फैंग उससे बोलता है क्या तुमने अभी क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं, मैं जरा सा फोन में कुछ मीटिंग का देख रहा था। यहाँ हमारी बाई का पोपट हो जाता है। वो सोचती मैंने इतना कुछ बोला, इसने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी बाई फैंग से बोलती है कि तुम अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहिए? नो, तुम्हें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। तुम्हें हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैंने तो अपने फ्यूचर में एक लग्जीरियस लाइफ सोची, तुम्हें मतलब मुझे ढेर सारा अमाउंट देना होगा मेरी शॉपिंग के लिए, मुझे एक लग्जीरियस हाउस, एक लग्जीरियस कार भी चाहिए, क्या तुम मुझे ये सब दे सकते हो? यू एक्सेप्टेड? फैंग बोलता है हाँ ठीक है, और मुझे 8 नैनीज चाहिए टू टेक केयर ऑफ माई डेली लाइफ। ओके नो प्रॉब्लम। भाई बोलती मुझे बच्चे नहीं पसंद है और मैं कहीं पे भी कभी भी ड्रिंक कर सकती हूँ, तुम मुझे कभी भी नहीं रोकोगे। तभी फैंग बोलता है हाँ ठीक है। तो वो बोलती और मैं शादी के बाद अब बच्चे भी नहीं करूँगी, मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है। वो उसमें भी हाँ बोलता है। भाई तो यहाँ पे परेशान हो जाती, मैं इसके सामने इतनी ज़्यादा डिमांड रख रही हूँ, इतनी उल्टी सीधी बकवास कर रही हूँ, फिर भी ये हर बात में की आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, हाँ ठीक है। अब तो हद हो जाती। वो कहती आई हैव अ एक्स बॉयफ्रेंड। तभी इस बात पे फैंग का ध्यान जाता है। वो बोलती हाँ, और तुम इस बात पे माइंड मत करना क्योंकि मैं उसे छोड़ नहीं सकती। इस बात पे भी फैंग कहता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये भी चीज़। इस पे तो भाई सोचती पक्का ये इंसान पागल हो गया, इसको तो इस बात पे रिजेक्ट कर देना चाहिए था। उसके पास कोई भी शब्द नहीं रह जाते, क्या बोले अब वो। और फैंग भाई से बोलता तुमने अपनी सारी शर्तें बता ली और मैंने मान ली, चलो अब हम लोग कल ही शादी कर। इस पे भाई के सर पे एक और बम फूटता है। क्या? वो बोलती अरे रुको मैं वॉशरूम से होके आती। वो वहाँ से वॉशरूम के लिए भागती है। इधर वॉशरूम में भाई अपना सर पीट रही होती दीवार में, क्या उसने मुझे डायरेक्ट प्रपोज कर दिया मैरिड के लिए? क्या बकवास है ये, मैरिड के लिए वो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं तो भाई हूँ, उसकी शादी तो टिंग टिंग से होनी। ये कहाँ फंसा दिया तूने मुझे टिंग टिंग, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मुझे कुछ भी करके इस शादी को टालना ही होगा। आई कैन डू इट। वो जाती है वहाँ फैंग के सामने बैठती है। तभी फैंग पूछता है तुमने क्या सोचा हमारी शादी के बारे में? तभी भाई बोलती है अरे मैंने ये सोचा है ये सब नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। तो फैंग बोलता है इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जान लेंगे धीरे धीरे। शादी के बाद भी अगर तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है तो 2-4 डेट्स पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों में फीलिंग आ ही जाएंगी एक दूसरे के लिए। इस बात पे ना भाई तो बिल्कुल होश उड़े हुए होते। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है, उसके मुंह पे ठीक पानी का गिलास मारती है। भाई बोलती कौन हो आप? तभी वो लेडी बोलती यू सेड्यूस माई
हस्बैंड। तभी बाई बोलती आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई, तो मैं तो आपको और आपके हस्बैंड को जानती भी नहीं। तभी आंटी बोलती कि मुझे ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, मुझे मालूम है तुम लोग विक्टिम कार्ड खेलते हो। अभी मेरे हस्बैंड के साथ सेड्यूस कर रही थी, अब तुम इस लड़के को यहाँ पे फंसाने आई हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आई किल यू। तो वो उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है। तभी फैंग उन्हें का हाथ पकड़ लेता है। वो लेडी बोलती फैंग से तुम मुझे छोड़ो, मैं आज इस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। फैंग बोलता है पाई से तुम अपने बारे में कुछ सफाई देना नहीं चाहोगी। पाई सोचती यही अच्छा मौका है, इन्हें क्या पता मैं गलत इंसान को इन्होंने पकड़ा है, लेकिन मुझे इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो बोलती फैंग से मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, ये एक्स बॉयफ्रेंड वही है, इनका हस्बैंड भी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, तो प्लीज़ मेरी एक हेल्प करोगे, इनको पकड़ के रखना, पहले मैं भाग लेती हूँ यहाँ से। वो लेडी कहती देखा मैं सच बोल रही थी, और वो वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बाई उठती तभी उसके बाद टिंग आती है। वो बोलती क्या हुआ तूने सारा मैटर संभाल लिया ना, अब वो दोबारा तो तेरे पीछे नहीं आएगा ना, मतलब मेरे पीछे तो नहीं आएगा। तभी बोलती नहीं नहीं मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे कांड करके आई हूँ ना, वो दोबारा तो पीछे आ ही नहीं सकता, और ऐसी लड़की तो उसने कभी देखी नहीं होगी, ऐसी लड़की से शादी करने को तो कभी वो सोच भी नहीं सकता है, समझ गई तू, तो तू मान ले तेरा रिश्ता कैंसिल हो चुका है। टिंटिंग आई से बोलती मुझे अभी शादी नहीं करना, फिर भी मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के पीछे पड़ चुके हैं, मैं किसी भी हाल में अभी शादी नहीं करना चाहती। वो दोनों बातें कर रहे होते तभी उसे फैंग का मैसेज आता है। वो बोलती है कि किसका मैसेज, वो कहती है फैंग का है। तो वो लोग जब देखते हैं क्या मैसेज में लिखा, वो कहता है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्यों ना हम लोग अपने पेरेंट्स को मिलवा दें, आज शाम को तुम मेरी मदद से मिलने चलना। टिंग ये मैसेज देख के चिल्लाती है नहीं ये तो क्या करके आई है वहाँ पे। भाई बोलती मैं तो इतना कुछ करके आई थी, तू पहले चिल्लाना बंद कर, चुप हो जा। भाई बोलती तू इसे अभी के अभी कॉल करके तुरंत रिजेक्ट कर दे। तो टिंग बोलती मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया ना मेरे पेरेंट्स मुझे मार ही डालेंगे। तो बोलती क्या करें फिर हम लोग। फिर टिंग बोलती प्लीज़ प्लीज़ तू एक बार फिर से चली जाए इसके साथ। भाई बोलती नहीं पापा नहीं, वो मेरा बॉस, अगर उसे पता चल गई तो मेरी नौकरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, तू मेरा निकलवाने का इंतज़ाम कर रही है क्या। वो बोलती नहीं यार प्लीज़, वो रोने की नौटंकी करने। वो कहती अच्छा ठीक है मैं इस पर जाऊँगी तो ऐसा कुछ करूँगी ना जिससे इसकी मदर ही मुझे रिजेक्ट कर दे, जब मम्मी ही नहीं मानेंगी तो बेटा क्या करेगा। नेक्स्ट सीन में हम फैंग की मदर को देखते हैं जिनके पास फैंग आता है बाई को लेके, और वो बाई को जब देखती है ना तो कहती है कितनी ज़्यादा प्रेटी। तभी बाई उनको लाया हुआ अपना गिफ्ट देती, कहती है इस टाइम की सबसे पॉपुलर स्किन केयर, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उसको साइड में रख के बोलती वाह तुम कितनी ज़्यादा प्रेटी, आओ आओ मेरे पास बैठो आके। वो उसको बैठा के बोलती तुम कितनी ज़्यादा सुंदर, हमारी फैमिली को तो तुम बहुत ही पसंद हो, जल्दी से तुम शादी करके मेरे घर आ जाओ अब। और फिर ना वो उसको कहती रुको रुको एक मिनट, फिर ना वो अपना खानदानी जेड बैंगल उठाती है और कहती है ये लो आज से तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो। तभी बाई बोलती है इतना एक्सपेंसिव है, मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तभी आंटी बोलती कि ये तो तुम्हारे लिए क्योंकि तुम अब हमारी फैमिली के मेंबर। और ये क्या आंटी बोल रही हो, अब तो हम लोग फैमिली है ना, तो तुम मुझे मॉम बुलाओ। मदर बोलती तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी के बाद जो तुम्हारे हमारे ग्रैंड चाइल्ड होंगे ना मैं उन्हें संभाल लूँगी, तुम लोग बस अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करना, समझ गई ना तुम। मदर भाई से बात कर रहे होते तभी फैंग को कॉल आती है ऑफिस से, बोलते हैं कि बॉस आज आपकी मीटिंग और ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है आपको इसीलिए अटेंड करनी पड़ेगी। तभी फैंग बोलता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी बाई को भी कॉल आती है ऑफिस से कि आज आपकी फर्स्ट मीटिंग है, आपको ऑफिस अटेंड करना होगा, आप जॉब के पहले दिन लेट नहीं हो सकती। बाई बोलती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, और वो दोनों वहाँ से ही भागते अपने ऑफिस के लिए। फैंग अपनी कार से आता है ऑफिस और बाई हमारी अपनी स्कूटी से आती है ऑफिस। तभी वो दोनों जैसे ही ऑफिस में एंटर करते हैं ना वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तभी फैंग नोटिस करता है ये तो कुछ जानी पहचानी। तभी बाई बोलती सॉरी बॉस सॉरी गलती से लड़ गई। तभी बाई को देख के फैंग को याद ये बैंगल तो जाना पहचाना है। तभी वो बाई से पूछता है हु आर यू, और यहीं पे इस पार्ट की एंडिंग होती है। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है फैंग को बाई के बारे में पता चलेगा या नहीं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।